भारत के हर कोने के बच्चे को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज फिर हाजिर हूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज के साथ। ये चुनिंदा क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में मदद करने वाले हैं, क्योंकि जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, चाहे वो लेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो, आपने अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया, जितने मैंने अभी तक कराए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स, आप एग्जाम में देखोगे कि या तो वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे या तो उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। जो फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, कुछ इमेज फॉर्मेशन बेस्ड पूछ दिया जाएगा कि इतने सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव कराया जा रहा है, टुवर्ड द लेंस, टुवर्ड द मिरर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दे रखा है, और कोई चीजें नहीं पूछी जाएंगी। समझ में? मैग्निफिकेशन पूछ लिया गया, हाइट ऑफ द इमेज पूछ ली गई, वी पूछ लिया गया, एफ पूछ लिया गया, कभी कभी यू पूछ लिया गया। तो उन्हीं चीजों को घुमा के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आप भूल जाते हो क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जिन बच्चों को आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, कॉपी पेन निकाल लो और क्वेश्चन को पहले देखो, ऑब्जर्व करो, फिर मैं क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट में एकदम तुम्हें हर क्वेश्चन रटा दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैंने ये पढ़ा दिया ना, इस टाइप से अगर आपने पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने दिया था आपको। ठीक है, तो करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है ना, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक, ऐसे। लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position, nature and the size of the image. ये A पार्ट था। B पार्ट में डायग्राम बनाना है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, पहले क्वेश्चन को समझो, करने का प्रयत्न करो। गिवन कंडीशन हमेशा लिखो बच्चों, गिवन कंडीशन। ठीक है, तो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना। अब मिरर कौन सा पहले लिख लो भैया, गलती ना हो, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस में मैंने तुम्हें बताया था, तो दिमाग में चलते जाओ। एफ होता है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, यू तो सभी में नेगेटिव होता है, और जो बी होता है वो पॉजिटिव होता है, जो 6 केस को छोड़ के। 6 केस 6 में जो बी होता है वो कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी भी पता चल गई। मजा आया ना? 6 केस को छोड़ के कॉन्वेक्स लेंस में वी और एफ दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, लेकिन यू नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है? सबसे पहले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, एच देखो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर लिख लिया। बच्चों यू भी दे रखा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर लिख लिया। अब क्या निकालना है बच्चों? पहले देखो वी निकालना है, फिर नेचर एंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन भी तो निकालना है। ठीक, और साइज ऑफ द इमेज एच आई भी निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्यारा सा, बाय यूजिंग, स्पीड से सॉल्व करो, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे। लेंस फॉर्मूला होता क्या है बच्चों? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, यही तो होता है। क्लियर हो गया? हमको 1/b निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये इधर चला आएगा 1/f प्लस का 1/u। वैल्यू रख दो। 1/b किसके बराबर आएगा बच्चों? 1/f कितना दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से सुनो। और ये माइनस कितना आएगा? u कितना है? 30। 1/v कितना आ जाएगा बच्चों? एलसीएम लोगे 60, ये आएगा 2, ये आएगा -2। तो 1/v आएगा बच्चों 1/60। तो v कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। v कितना निकल आया बच्चों? 60 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? अब मैं थोड़ा यहां पे रब करूंगा। ठीक, अब देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है बच्चों, m बराबर होता है v/u बराबर hi/ho, यही तो होता है। अब हमको हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए क्या हो जाएगा? देखो v/u इंटू ho, यही तो होगा। तो hi कितना निकल जाएगा? v कितना दे रखा है हमारे पास? 60, u माइनस का 30, ho कितना है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5, 5 6 30, और ये 6 10 ये कितना आएगा? hi आएगा माइनस का 10, है ना, 10 सेंटीमीटर। अब hi माइनस का 10 आ रहा है,
तो यहां पे होगा क्या बच्चों, अब एच आई माइनस का 10 है, मतलब ये जो इमेज बनेगी, अगर जैसे ये लेंस रखा है तो इमेज यहां बनेगी ना, हाइट ऑफ द इमेज कहां होगी, यहां पे, ठीक है। अगर यहां होती तो एच आई कैसे लेते, पॉजिटिव लेते, लेकिन यहां पर कब होती है, जब कॉनकेव लेंस होता है। यहां पर इमेज कब होती है, जब कॉन्वेक्स लेंस होता है। आई बात समझ में। तो नेचर और साइज ऑफ द इमेज पता चल गया, साइज ऑफ द इमेज कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर, और नेचर कैसा होगा, इमेज होगी मैग्नीफाइंग, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड, ठीक है। आई बात समझ में, नोट करो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों ये रहा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत सरलता से आपको समझना है, देखो ध्यान सुनो। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा, ठीक। जैसे पहले पूछ दिया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखा हुआ है, ठीक, तो बताओ इमेज कैसी बनेगी, ठीक। दूसरा पूछ दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तीसरे पार्ट में ये दे देगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में एबीसी करके पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। मैंने तुम्हें ये बताया था पहले वाले ए पार्ट की बात करते हैं, अगर पहले समझ लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान सुनना, और लेंस कौन सा है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है, अब वो कहां रखा है, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। तो बच्चों जो इमेज बनेगी, मैंने क्या बताया, याद करो, कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 6, ठीक है, केस 6 याद करो। केस 6 में मैंने ये बताया था कि जो एफ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यू है वो वी कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, वी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यू है वो भी तो नेगेटिव होगा। अब बी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इमेज बन रही है सेम साइड एज द लेंस, मतलब ऑन द लेंस, जैसा जिस तरफ लेंस है उसी साइड इमेज बन रही है। अब बी नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव क्या बताता है, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेम साइड एज द लेंस होगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दे रखा है, m बराबर क्या होता है, b अपॉन यू लेंस के लिए, और m दे रखा है -1 b अपॉन यू, यू कितना दे रखा है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, सही है ना। अब -20 इधर ले जाएंगे क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो 20 सेंटीमीटर, v बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनो, हमारे पास u और v दोनों बराबर हैं, आई बात समझ में, u और v दोनों बराबर हैं। अब पावर ऑफ लेंस पूछा गया है, तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/p, और p को हम किस में लेते हैं, इन डायोप्टर, ठीक है, ऐसा ही तो लेते हैं बच्चों, ठीक। अब यहां पे ध्यान से सुनो, सॉरी, अगर हमको क्या निकालना है, F निकालना है, तो 20/10 कर दिया मैंने, ठीक है, सॉरी 20/2 गलत कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान सुनो बच्चों, अगर हमको F निकालना है, पहले F निकालेंगे तभी तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेगा हमको, ठीक, सॉरी पावर ऑफ लेंस मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20/2, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है। इमेज कहां होगी, 2f पे, है ना भैया, याद करो केश, 2f पे इमेज होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर 2f पे होगा तभी तो इमेज 2f पे बनेगी, केस याद है ना, हाँ सर याद हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान सुनो, f कितना निकल के आया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, f निकला 10 सेंटीमीटर। अगर हमको p चाहिए तो अगर इसको f किस में होता है, मीटर में, तो अगर f बराबर रखेंगे, क्योंकि हमको डायोप्टर में चेंज करना है, तो मीटर से डायोप्टर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक। अब हमको p बराबर करना है 1/f, 1/f कितना लिया, 1/0.1, ठीक, चेंज करो, इसमें कितना आएगा, 10 डायोप्टर आ गया आंसर। मजा आया ना, अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से करो, ठीक है, बाद में मैं कराऊंगा, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या किया है, डिजिट चेंज कर दी। वहां पर 20 सेंटीमीटर कितना था, 10 सेंटीमीटर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, यहाँ पर कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर था ना वो ऑब्जेक्ट, कितनी दूर पे रखा है, ठीक। सेम क्वेश्चन है, अच्छे से करने की कोशिश करो और दिमाग में छप जाना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। सेम चीज फिर लिखेंगे, आप लोग खुद से करो, मैं इधर कर रहा हूं। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है बच्चों, -1 अगेन, तो m बराबर होता क्या बच्चों, b/u,
ठीक, अब -1 रखोगे यहाँ पर b अपॉन यू आएगा। b अपॉन यू मतलब कितना, u कितना दे रखा है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, b आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान सुनो, b कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। b आ रहा है पॉजिटिव, b आ रहा है पॉजिटिव। अब b पॉजिटिव आ रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और लेंस कौन सा होगा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। इतनी बात तो घुस गई होगी दिमाग में। ठीक, अब चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने अभी बताया था, या डायरेक्ट मिरर लेंस फॉर्मूला लिखो। लेंस फॉर्मूला यूज करके, लेंस फॉर्मूला यूज करके, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। ऐसे करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ। कितना 1/40 माइनस का 1/40, यही तो आएगा, ऐसे ही तो आएगा, सही है ना। माइनस तो 1/f बराबर 1/f बराबर ये कितना होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आएगा 40 और ऊपर आएगा 2, क्योंकि बीच में हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, तो कितना आएगा, ये f निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन हमको इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 0.2 मीटर आ गया f हमारा। और p बराबर होता क्या, 1/f होता है, तो p बराबर 1/f की जगह कितना रखना है, 0.2 मीटर। इसको चेंज करेंगे डायोप्टर में तो 20 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, क्लियर हो गया बच्चों। ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लो, अब देखना आगे जब भी बोर्ड एग्जाम में आपके में क्वेश्चन आए, सेम एज इट इज मिलेगा या थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ मिलेगा। यहाँ डाइवर्जिंग लेंस है, वहां पे कन्वर्जिंग लेंस हो सकता है। फोकल लेंथ यहाँ पर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, वहां पर 40 सेंटीमीटर दे सकता है। यहाँ पर इमेज पूछा जा सकता है, वहां पर ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। वहां पर ऑब्जेक्ट पूछा गया तो इमेज पूछा जा सकता है। बस वी यू एंड एफ में ही वेरिएशन मिलेगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो ध्यान से करने की कोशिश करो, बहुत सरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में बहुत मिल जाएंगे, हर साल रिपीटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, करने की कोशिश करो। सबसे पहले, अरे यार एक मिनट रुकना, अब करो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है। कौन सा लेंस है भैया, डाइवर्जिंग लेंस है। तो मतलब पहले लिख लो लेंस कौन सा है, जिससे याद रहे, गलतियां ना, कॉनकेव लेंस है। ठीक, अब f कितना दे रखा है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस में, मैं बता चुका हूं ये केस। ठीक, कॉनकेव लेंस में v u एंड f तीनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, याद रखना। कॉनकेव लेंस में f v और u ये सभी के सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म होती है, ध्यान से सुनना, हमेशा कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड। और क्या होगा बच्चों, हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेस देन 1 होने का मतलब कैसा है, इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। और इमेज वैसे ही पता है कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक, ये चीज हमको अभी नहीं करनी है, बस ये चीज याद रखो, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझो बस इसको। अब फोकल लेंथ दे रखा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, कितना है 4 सेंटीमीटर। साथ में क्या दे रखा है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम दिस लेंस सो द इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अब इमेज दे रखा है, ठीक है, v दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो -10 सेंटीमीटर होगा, अभी बता दिया। अब लेंस फॉर्मूला यूज करो, तो 1/f बराबर होगा 1/b माइनस का 1/u। क्या निकालना है हमको, u निकालना है, तो 1/u बराबर आएगा 1/f माइनस का 1/v। सही है ना। ठीक, अब रखो वैल्यू बच्चों, 1/u कितना आएगा, 1/f कितना है, माइनस का 1/20। ये कितना है, b कितने दे रखा, माइनस का 1/10। ठीक, अब देखो कितना आएगा, ये 1/u आएगा हमारे पास, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 20। ठीक, ये आएगा 1। अच्छा क्या निकालना है हमको, 1/b निकालना है, तो अच्छा इसको इधर ले आए, तो ये तो प्लस का होगा ना, अभी जाके माइनस का होगा। ठीक, तो माइनस का 2, सही है ना। थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो u निकल के आएगा बच्चों हमारे पास -20 सेंटीमीटर। ठीक,
उसके बाद आप देखो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, m बराबर क्या होगा v अपॉन u बराबर hi अपॉन ho। hi निकालना है, अभी एज इट इज बताया था। v कितना दे रखा है बच्चों, -10, ठीक। u कितना दे रखा है, -20, ये कटा, ho ऊपर आएगा, ho कितना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, तो hi कितना आ गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर में, ध्यान से सुनो, कॉनकेव मिरर में मैंने बताया था ना, कॉनकेव मिरर में जो hi होगा, hi एंड ho, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई बात समझ में, नोट करो फटाक से। बच्चों ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों के लिए, ठीक है, इन क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश करना। ये भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, सेम एज इट इज है, ठीक है। बस आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिमाग में दोबारा से छप जाए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है सेम ही दोनों, ठीक है। तो याद रखना, आपको कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी याद रखनी है, इमेज कहां बनेगी, कौन से केस में इमेज कैसी होगी, ठीक है, साइन कैसा लेगी, और बस इतनी चीजें आपको पता है, आप लेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो गलती नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, उंगलियों पे याद होनी चाहिए रे डायग्राम्स, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, बस।